हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कल का जो सेशन हुआ उसको पसंद जरूर किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो वैसे ही बिल्कुल एनर्जी के साथ आज हम फिर से रेडी हैं 10 क्वेश्चन के साथ। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, राजपथ का नया नाम क्या रखा गया? तो राजपथ का जो नया नाम है कर्तव्य पथ इसको रखा गया, ठीक है। अभी जो 26 जनवरी सेलिब्रेट की गई वो 74th नंबर का रिपब्लिक डे था। और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से एग्जाम में आएगा कि पहली बार जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ वो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? तो कर्तव्य पथ पर ही इसको सेलिब्रेट किया गया था। 26 जनवरी को सबसे अच्छी हॉकी का 26 जनवरी 2023। इससे कुछ फैक्ट जो है आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। पहला फैक्ट क्या है, इसमें जो अतिथि थे वो कौन थे? अल सीसी, जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट थे? इजिप्ट के, ठीक है। प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, वो अल सीसी नाम है उनका। वो इसमें अतिथि यानी कि गेस्ट के रूप में आए थे। 26 जनवरी 2023 में बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे मिला? मतलब सबसे अच्छी झांकी किस राज्य की थी? क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इस बार क्या था, उत्तराखंड की जो झांकी थी वो सबसे अच्छी थी। पिछली बार यानी कि 2022 में यूपी की झांकी जो है सबसे अच्छी थी। किस राज्य की झांकी में गीता को प्रदर्शित किया गया था? मतलब जो भगवत गीता होती है उसको डिपिक्ट वहां पर किया गया था। तो हरियाणा की झांकी में ये चीज डिपिक्ट की गई थी। कहाँ, किस राज्य की झांकी में? हरियाणा की झांकी में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, संसद टीवी के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर याद रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? संसद टीवी का नया सीईओ बनाया गया है, ठीक। संसद टीवी जो है वो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इन दोनों को मिक्स करके संसद टीवी बनाई गई थी। कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल नंबर होता है 79, लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 और राज्यसभा के लिए आर्टिकल होता है 80। संसद जो है वो किन किन से मिलकर बनती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो 4 चीजों से मिलकर संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, 4 नहीं 3, प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर क्या होता है? 52 होता है। Who is the 56th PM ऑफ यूके? यूके में अभी जो है वहाँ पर पीएम बनाई गई थी, उनका नाम क्या था? लिज ट्रूस। बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब प्रेजेंट में वहाँ के जो पीएम है वो कौन है? इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अगर पूछा जाए यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन क्या है इसकी राजधानी है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला आरओ विलेज कौन सा बना? तो आंसर याद रखिएगा, भरतौल नामक जो एक गांव है वो क्या है? आरओ वाटर विलेज है। और ये भरतौल नामक गांव है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे सीएम है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा राज्यसभा सीटें बात कर लेते हैं और विधानसभा सीटें। तो लोकसभा में टोटल 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं, ठीक है। यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है 8+1। 8 में क्या है? स्टेट, और 1 क्या है? ये यूटी, मतलब यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। दिल्ली जो है जिसकी सीमा यूपी से लगती है, और अकेला यही राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। अगर यूपी जो है ऑप्शन में ना दिया जाए और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, किसकी, तो छत्तीसगढ़ की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से, ठीक है। यूपी से एक चीज और याद रखिएगा, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर जो है सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है अमृत सरोवर बनाने का किस राज्य में लॉन्च किया गया? यूपी में। और पूछा जाए यूपी में ये जो प्रोग्राम है लॉन्च कहाँ से किया गया? पेपर में आजकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो रामपुर से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। T×2 का जो अवार्ड है, मतलब टाइगर की, यहाँ पर इसका T×2 का मतलब क्या होता है? टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना। ये जो अवार्ड 2021 में यूपी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। किसे दिया गया था?
पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा रिवर सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है। 2022 में भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी? 132। पूछा जाएगा 2021 में भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी? 131 रैंक पे था। कौन? इंडिया। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक अच्छा, अगर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? केन्या एक कंट्री है, उसमें वहाँ पर नैरोबी नाम का एक शहर है, वहाँ पर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद लिबरेशन डे ये जो दिन है वो कब मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर 2022 से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक, ये जो हम कह सकते हैं पूरा साल ये जो मनाया जाएगा, लेकिन डे अगर पूछा जाए तो 17 सितंबर को मनाया जाएगा। हैदराबाद जो है किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की है कि हैदराबाद की है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद की कैपिटल अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? अमरावती है। क्या है? अमरावती। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 में बना था। जब ये बना था तब ये कौन सा राज्य था? 29वें नंबर का राज्य था। ठीक है, कौन सा राज्य था? 29वें नंबर का राज्य था। कौन? तेलंगाना। तेलंगाना जब अलग हुआ तो इसमें कुल कितने जिले थे? 10 जिले थे तेलंगाना में। ठीक है, और अमरावती किसकी राजधानी है? हैदराबाद की कैपिटल है। ठीक है, और ये क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। आपसे एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला बायो विलेज ये क्या है? 10पारा। आंसर क्या हो जाएगा? 10पारा। ये जो जिला है वो 10पारा जिला है और है कहाँ पर? ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा को ऐसा कौन सा देश है जो 3 तरफ से कवर करता है, 3 तरफ से घेरता है? तो बांग्लादेश के द्वारा, जो बांग्लादेश की सीमा है 3 तरफ से कवर करती है। किसको? त्रिपुरा को कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बांग्लादेश में कौन है? पीएम शेख हसीना जी यहाँ पर क्या है? पीएम है। बांग्लादेश की सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगती है? तो कुल 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर होती है। ठीक है, भारत के 2022-23 में Q1 में जीडीपी कितनी रहेगी? 13.5%। ये जो क्या रहेगी? Q1 की जीडीपी रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में 2022-23 में Q1 की जीडीपी कितनी रहेगी? 13.5%। ओके, चलिए देखिए नवा क्वेश्चन क्या है? I2U2 एक संस्था बनाई गई जिसमें पूछा गया कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, इजराइल, यूके नहीं है इसमें, कौन है? यूएसए है और यूएई है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इंग्लैंड के नए किंग कौन बनाए गए हैं? तो चार्ल्स II यहाँ के नए किंग हैं। ठीक है, और ये नाम भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। जब ये बनाए गए थे उसके बाद जो एग्जाम हुए थे ना, तो उसमें इनका नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंग्लैंड के नए किंग कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है? चार्ल्स II है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।